दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे जंगल के बीच खड़े हैं जहां सूरज की रोशनी भी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंच पाती। चारों तरफ ऊंचे पेड़, गीली मिट्टी और बारिश की हल्की बूंदें हवा में तैर रही हैं। पत्तों पर गिरती बूंदों की आवाज एक अजीब सा संगीत बना रही है, लेकिन उस संगीत के पीछे छिपा हुआ है गहरा सन्नाटा और अनजाना डर। दूर कहीं समुद्र की धीमी गूंज सुनाई देती है, लेकिन आपके आसपास सिर्फ जंगल है। इसी जंगल के बीच एक इंसान एक विशाल पत्थर के नीचे दबा हुआ है। उसके पैर पूरी तरह जकड़े हुए हैं और वह हिल भी नहीं सकता। दर्द इतना गहरा है कि हर सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। वह मदद के लिए पुकारता है, लेकिन उसकी आवाज बारिश और हवा के शोर में खो जाती है। यहीं से शुरू होती है अप्रैल 1997 की एक सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। उस इंसान का नाम था वॉरेन मैकडॉनल्ड। ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला वॉरेन बचपन से ही रोमांच और एडवेंचर का दीवाना था। उसके लिए पहाड़ सिर्फ चढ़ाई का लक्ष्य नहीं थे, बल्कि खुद को परखने का एक जरिया थे। उसे नई जगहों पर जाना, अनजाने रास्तों पर चलना और खतरे से आंख मिलाना पसंद था। वह हमेशा कहता था कि जिंदगी का असली मजा तब आता है जब इंसान अपने डर का सामना करता है। इसी जुनून ने उसे आयरलैंड के एक ऐसे इलाके तक पहुंचा दिया जहां प्रकृति जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक भी थी। जिस पहाड़ पर वॉरेन चढ़ने आया था उसका नाम था माउंट वेवलेंथ। समुद्र तल से करीब 1121 मीटर ऊंचा यह पर्वत चारों तरफ से घने जंगलों और खड़ी चट्टानों से घिरा हुआ था। बारिश के मौसम में यहाँ की जमीन बेहद फिसलन भरी हो जाती थी और कई पत्थर ढीले हो जाते थे। दूर से यह जगह किसी स्वर्ग जैसी दिखती थी, लेकिन असलियत में यह जगह अनुभव और सतर्कता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वॉरेन सबसे पहले समुद्र के किनारे पहुंचा। आसमान बादलों से भरा हुआ था और हवा में ठंडक साफ महसूस हो रही थी। लहरें किनारे से टकरा रही थीं और हर टकराव के साथ पानी की बूंदें हवा में उड़ रही थीं। वहां से आइलैंड तक पहुंचने के लिए उसे एक छोटी नाव लेनी पड़ी। नाव जब समुद्र की लहरों को काटती हुई आगे बढ़ रही थी, तब वॉरेन के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। उसे हर नया सफर एक नई कहानी जैसा लगता था, लेकिन इस बार वह कहानी उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। कुछ ही देर बाद वह आइलैंड के किनारे उतरा। चारों तरफ ऊंचे पेड़ और चट्टानें थीं। उसी जगह उसकी मुलाकात गाय कूलिन से हुई, जो एक फोटोग्राफर था और कुछ घंटों पहले ही वहां पहुंचा था। गाय अपने कैमरे से आसपास के नजारों को कैद कर रहा था। बातचीत शुरू होते ही दोनों के बीच एक अजीब सा तालमेल बन गया। वॉरेन ने अपने एडवेंचर के किस्से सुनाए और गाय ने अपनी यात्राओं के अनुभव साझा किए। दोनों को महसूस हुआ कि प्रकृति के प्रति उनका आकर्षण एक जैसा है, इसलिए उन्होंने साथ चढ़ाई करने का फैसला किया। पहला दिन खत्म होने वाला था, इसलिए दोनों ने उसी आइलैंड पर रात बिताने का फैसला किया। अंधेरा होते ही जंगल की आवाजें तेज हो गईं। कहीं झींगुरों की आवाज थी, कहीं हवा के साथ पत्तों की सरसराहट। उस रात दोनों ने आने वाले दिन की योजना बनाई, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगला दिन उनकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अगली सुबह दोनों माउंट वेवलेंथ की तरफ बढ़ चले। रास्ता घने जंगल से होकर जाता था और हर जगह फिसलन थी। कई जगह कीचड़ था और कई जगह बड़े बड़े पत्थर रास्ता रोककर खड़े थे। गाय हर कदम सोच समझकर रख रहा था, जबकि वॉरेन तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसका आत्मविश्वास उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था, लेकिन यही जल्दबाजी आगे चलकर खतरनाक साबित होने वाली थी। एक जगह गाय का संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में गिर पड़ा। उसने किसी तरह अपना कैमरा बचा लिया, लेकिन उसकी थकान अब साफ दिखाई देने लगी थी। वॉरेन फिर भी रुकना नहीं चाहता था और कहता रहा कि थोड़ा और आगे चलने पर बेहतर जगह मिल जाएगी। कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार उन्हें एक गुफा जैसी जगह मिली और उन्होंने वहीं रात बिताने का फैसला किया। दिन भर की थकान के बाद जब उन्होंने खाना खाया, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास पानी लगभग खत्म हो चुका है। यहीं से उनकी परेशानी शुरू हुई। पानी की तलाश में वॉरेन पास के एक झरने की तरफ गया, जो करीब 50 मीटर दूर था। वहां तक पहुंचने के लिए उसे चट्टानों पर चढ़ना पड़ रहा था। उसने एक बड़े पत्थर को सहारा समझकर उस पर पैर रखा, लेकिन वह पत्थर ढीला था। अचानक पत्थर अपनी जगह से खिसक गया और वॉरेन नीचे गिर पड़ा। उसी पल वह भारी पत्थर उसके पैरों पर आ गिरा। दर्द इतना भयानक था कि उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। गाय दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और पूरी ताकत लगाकर पत्थर हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। बारिश शुरू हो चुकी थी और अंधेरा बढ़ रहा था। दोनों ने लकड़ियों की मदद से पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन हर बार लकड़ी टूट जाती। तेज बारिश और ठंड के बीच गाय ने वॉरेन को रेनकोट से ढक दिया और पूरी रात उसके साथ बैठा रहा। अगले दिन गाय ने मदद लाने का फैसला किया और वॉरेन से वादा करके जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसके सामने जहरीले पौधे,
कीड़े मकोड़े और खतरनाक रास्ते थे। कई बार वह गिरा, घायल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उधर वॉरेन पत्थर के नीचे फंसा हुआ दर्द और डर के बीच समय काट रहा था। कभी उसे लगता कि कोई जानवर उसकी तरफ आ रहा है, कभी उसे लगता कि बारिश का पानी उसे डुबा देगा। अकेलेपन में उसने अपने परिवार को याद किया और कागज पर उनके लिए कुछ शब्द लिखे। कई बार उसे भ्रम होने लगा कि कोई उसे बुला रहा है, लेकिन हर बार सन्नाटा ही उसके साथ था। करीब 35 घंटों की कठिन यात्रा के बाद गाय आखिरकार जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हुआ और मदद ढूंढने लगा। कुछ लोगों की मदद से वह रेस्क्यू टीम तक पहुंचा। जल्द ही हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और जब उसकी आवाज वॉरेन तक पहुंची तो उसके अंदर उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई। पहली टीम के पास सही उपकरण नहीं थे, इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने लौटने का वादा किया। कुछ समय बाद दूसरा हेलीकॉप्टर हाइड्रोलिक लिफ्टिंग इक्विपमेंट के साथ पहुंचा। वॉरेन को दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन दिए गए और सावधानी से पत्थर उठाया गया। सही समय पर उसे बाहर निकाल लिया गया। दर्द असहनीय था, लेकिन वह जिंदा था। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि उसके पैरों की हड्डियां पूरी तरह कुचल चुकी हैं और उन्हें बचाया नहीं जा सकता। आखिरकार उसके दोनों पैर काटने पड़े। यह खबर किसी भी इंसान को तोड़ सकती थी, लेकिन वॉरेन मैकडॉनल्ड ने हार नहीं मानी। आज वह एक मोटिवेशनल स्पीकर है और उसने बिना पैरों के भी कई पहाड़ों पर चढ़ाई करके दुनिया को दिखा दिया कि इंसान की असली ताकत उसके हौसले में होती है। यह थी अप्रैल 1997 की एक सच्ची घटना, दर्द, डर, संघर्ष और अटूट हिम्मत की कहानी, जो आज भी लोगों को यह सिखाती है कि सबसे अंधेरे पल में भी उम्मीद की एक किरण जरूर होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।